खुदा उनकी छलाली के दोस्त बाबर कितना में आप सबको मेरे इस्लाम। मैं आप सबको गॉड इज़ लव चैनल में वेलकम बैक कहती हूँ और खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ जिसने ये वक्त ये घड़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्श दी। खुदा का जलाल बाप का जो हमारे साथ होता है हमें हर रोज़ ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती देता है। तो बाइबल स्टडी हम करते हैं और आज का टॉपिक है यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। क्या टॉपिक है? यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। मुक़द्दस यूहन्ना उसका 15 बाब। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरे बाप बागान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती इसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के हिसाब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ तो डालियाँ हो। मैं अंगूर का दरख्त हूँ तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं इसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग इन्हें जमा करके आग में जला देते हैं और वो जल जाती हैं। और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल उससे मिलता है। तुम बहुत से फल लाओ जब ही तुम मेरे शागिर्द रहोगे। जैसा बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखूं। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसा मैं अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और इसकी मोहब्बत में कायम रहा। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने ये वक्त ये घड़ी मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्श दी। आज का मेरा टॉपिक है यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। मुक़द्दस यूहन्ना उसका 15 बाब में लिखा है। क्या लिखा है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त मेरा आपका खुदा यीशु मसीह है। वो किस तरह है? क्योंकि वो आपको और मुझे प्यार करता है। वो बागान है, हम उसकी बाग की टहनियाँ हैं, हम उसके पौधे की टहनियाँ हैं। उसने क्या कहा कि जो टहनी मुझ में कायम रहती है वो फल जो टहनी खुदा ने में कायम रहती वो फल लाती है। जो टहनी उसमें कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती। किस तरह फल नहीं लाती? उसे वो काट डालता। फिर जब हम अपने घर में के अंदर पौधा लगाते हैं हम उसका वेट करते हैं, चाहे वो पौधा आम का हो, चाहे वो पौधा अंगूर का हो, माल्टे का हो, नींबू का हो, हम उसका वेट करते हैं। हम कहते हैं मैंने इससे आम तोड़ने हैं, मैंने इससे नींबू तोड़ने हैं, मैंने माल्टे खाने, मैंने अंगूर खाने हैं, मैंने जामुन खाने हैं। तो जब वो पौधा फल नहीं लगता हम इंसान होते क्या कहते हैं, मैंने इसको इतनी देर इसको पानी दिया, सब कुछ किया, इसकी गोडी की, खाला खुदा खाद दी, ये तो मुझे फल नहीं देता, इसने वैसे जगह रोकी मैं इसको काट डालता हूँ। हम इंसान कहते हैं काट डालता, वो तो फिर खुदावंद है, वो जिंदा खुदा है, वो आपका मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह। इस तरह कहता है जो टहनी मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, जो टहनी मुझ में कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती। फिर मैं उसे काट डालता हूँ। क्या करता? काट डालता हूँ, उसे छांटता हूँ ताकि ज़्यादा फल लाए और उसे छांटता हूँ ताकि वो ज़्यादा फल। अब तुम इस कलाम के हिसाब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदा कहता जो कलाम मैंने तुमसे किया, समझाया, सिखाया, अब तो पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो मैं तुम में। जिस तरह डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला। जिस तरह टहनी अंगूर के दरख्त में जुड़ी होती है, आपको पता है अंगूर की बेल इतनी लंबी होती है, जहाँ से जो मुड़ जाती है इतनी उसका फैलाव होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सबसे ज़्यादा हरी भरी अंगूर की बेल और खजूर का पौधा होता है, सबसे ज़्यादा हरा भरा।
अगर अंगूर के दरख्त में कैम ना रहो तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इस तरह तुम भी अगर मुझ में कैम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। इसी तरह जिस तरह डाली दरख्त में कैम रहती है, वो फल कैम ना होगी, वो सूख जाएगी, फल कहाँ लाएगी। इस तरह हम अपने खुदा यीशु मसीह में जब तक कैम है उसके साथ वक्त गुजारते हैं, दुआ करते हैं, उसको याद करते हैं, हम टाइम देते तो हम खुदा के साथ हैं, हम उसके साथ कैम हैं। जब हमने दुआ नहीं करनी, टाइम नहीं देंगे, किस तरह कायम रहेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भैया, आपने इस साथ बाइबल स्टडी करनी है और खुदा को टाइम देना है। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम मेरी डालियाँ, जो मुझ में कैम रहता है मैं इसमें कैम रहता हूँ और वो ही बहुत फल लाता है। हम खुदावन में जब तक कैम रहते हैं तो हम बहुत सब फल लाते हैं, क्योंकि खुदावन दरख्त है हमारा, खुदावन हमारा बाग है, हम उसकी बागबान की डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं। तो मेरे प्यारे बहन भैया, खुदावन यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है, वो हमारा बाप है, वो हमारा निजात हिंदा, वो शाफी वशफा का मंबा है, वो मौसात बाप है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावन के साथ गुजारे, आप अपने गुनाहों से तौबा करें, आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ कर आगे कदम रख लें, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ सब छोड़ दें। हम अपने खुदावन यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम जिंदा खुदावन को मानते हैं। तो आपको खुदावन बहुत बरकत देगा, आपके रुके काम हो जाएंगे, आपके घर में बरकत आ जाएगी। जब हम सब कुछ पीछे छोड़ दें, किसी की बात नहीं सुनेंगे, गौर नहीं करेंगे कि खुदावन तो मेरे साथ है, जो मुझे बात करता है खुदावन इसको पूछेगा, खुदावंद इसको जवाब दे। मैंने कहना बहन बेटी खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद के बाकी टहनियाँ हैं, हमने फल लाना है, इसलिए हम खुदावंद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी खुदावंद के साथ गुजारनी है। तो आज का यही मेरा टॉपिक था, यही मेरा कलाम था। आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, कलाम को पढ़ना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।